सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकरराव आज आपके सम्मुख बीए, बीएससी, बीकॉम, एसएल के पाठ्यक्रम में फेसबुक भक्तों का अरण्य रोदन इस नाम से जो लेख रखा गया है, उसके रचनाकार है राकेश अचल। इन्होंने वर्तमान में जो फेसबुक के कारण समाज मन पटल पर असर पड़ा है और समाज के साथ साथ राजनीति भी उसके घेरे में आ गई है और लोग इस तरह से उस फेसबुक में व्यस्त है कि वह मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये मनुष्य पर है। और इसलिए जो फेसबुक अपने मित्रों से संपर्क बनाने के लिए अमेरिका के जुकरबर्ग ने 2024 में बनाया था, वह फेसबुक आज सारे समाज के पटल पर, समाज के मानसिकता पर या समाज को जोड़ने की जो क्रिया है उस पर असर कर गया है। और इसी विषय को लेकर यहाँ पर राकेश अचल जी ने जो लेख लिखा है उसका नाम फेसबुक भक्तों का अरण्य रोदन इस तरह से रखा गया है। तो वह कहते हैं, फेसबुक मानव जाति के आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल स्क्रीन में या मोबाइल में वह फेसबुक रखता है और उस फेसबुक पर हर दिन के कितने घंटे व्यस्त करता है पता नहीं। और इस तरह से आज हर मनुष्य, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, हर मनुष्य के जीवन का यह फेसबुक अविभाज्य अंग बन गया है। इसका कुछ समय के लिए अगर कुछ समय के लिए बंद कर दिया तो दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, हो हड़कंप मच जाता है। दुनिया भर में तनाव निर्माण होता है, दुनिया भर में चिंता होती है कि ये फेसबुक बंद क्यों हुआ। और इसी कारण जीवन में जो भोजन की आवश्यकता होती है, प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मानो आज यह फेसबुक मानवीय जीवन का प्राण वायु ही बन गया है। एक सांप की मुंह से जैसे मणि छीनने की क्रिया होती है उतनी आसान नहीं होती, या किसी मछली को पानी से बाहर फेंक देने से उसकी जो स्थिति होती है, उसी तरह से अगर फेसबुक बंद किया गया तो समाज की स्थिति बनती जा रही है। आज इसी फेसबुक के कारण मानवीय संबंधों में जो संवाद था, वह संवाद कहीं ना कहीं खो सा गया है। मनुष्य एक दूसरे से संवाद न करते हुए फेसबुक के माध्यम से वहां पर चैटिंग करता है या फेसबुक पर कमेंट करते रहता है, फेसबुक देखते रहता है। मानवीय जो भावना आदान प्रदान करनी होती है वो कहीं ना कहीं वहां पर बंद हो गई है। सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम यह फेसबुक बना है। इस फेसबुक में अश्लीलता भी है, घृणा भी फैलाता है, लेकिन यह उपयोगकर्ता को भाषा की स्वतंत्रता देता है। माना कि फेसबुक की अपनी सीमा है, लेकिन इसका अपना एक कानून है, वह अपने कानून से चलता है और उस तरह से वहां पर इसमें अश्लीलता है, घृणा है, यह विकृति भी है और संस्कृति भी है। और उस तरह से वहां पर फेसबुक में के कारण समाज पटल पर आज जो असर हुआ है, वह असर का वहां पर वर्णन इस लेख में किया गया है। इसमें किया गया है। वैसे राकेश अचल जी कहते हैं, फेसबुक की इस भक्त मंडली भी में वह भी शामिल थे, लेकिन जैसे फेसबुक उन्होंने छोड़ दिया या वो बंद हो गया उनके मोबाइल से, तब वह चैन की सांस लेने लगे। अब इस फेसबुक का जो पर देखते हैं
तो लोगों के सांस बन गया है, लोगों का जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। लोग इसके बगैर जीना ही नहीं चाहते। लोगों को हर वक्त इस फेसबुक की वहां पर आदत सी लग गई है। वह खाना उन्हें अगर नहीं मिलता तो भी चलेगा एक आध बार, जैसे वहां पर जान सी बन गई है। और इसीलिए वह कहते हैं जैसे मछली को पानी के बाहर फेंक देने से उसकी जो स्थिति होती है, उस तरह से लोगों की स्थिति होती है। लोग चिंता में हो जाते हैं अगर कुछ देर के लिए इंटरनेट बंद किया जाए। और इसलिए आज इस फेसबुक ने 1560 मिलियन लोगों पर अपना राज्य, अपना शासन जमाया है पिछले 20 सालों से। और इस तरह से जैसे वहां पर लोग जुड़ गए हैं तो उन्हें यह इसकी आदत इस तरह से लग गई है कि वह फेसबुक के बिना जीवन जीना ही नहीं चाहते। फेसबुक अनंग यानी अविभाज्य अंग मनुष्य जीवन का बन गया है। इसलिए इसे अगर बंद करना है, हैक करना है, तो कोई हैकर ऐसा चाहिए जो शिव भक्त हो, शिवा का भक्त हो, शिव का भक्त हो, जो तीसरे आंख खोलकर ही बंद कर सकता है। लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ज्यादा देर बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग इस तरह से वहां पर बंद करने पर हल्ला मचा देते हैं। बल्कि सियासत और इसके साथ समाज नहीं, सियासत भी वहां पर, सियासत पर भी इसका असर पड़ा है। वैसे इसका प्रयास किया गया था 5 मार्च 2024 को, एक ऐसी कोशिश नाकाम रही जो वहां पर फेसबुक बंद करने की, वहां पर नहीं किया जा सका। और इस तरह से इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, सियासत भी जिम्मेदार है। और आज फेसबुक की दूसरी तमाम बुक्स, फेसबुक के सामने दूसरा कोई भी बुक नहीं चलता। तमाम बुक वहां पर बेकार है। सारे लोग फेसबुक का आज सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, किताब मानते हैं, बुक मानते हैं। इसलिए इस लोकप्रिय महान ग्रंथ ये बन चुका है। उपयोगकर्ता इसमें अपने रुचि के अनुसार भाषा चुन सकता है। अपने रुचि के अनुसार भाषा इसे वहां पर प्राप्त होती है और उसलिए वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता उसके पास है। और इसलिए ये इस फेसबुक का अपना एक लोकतंत्र बना है। फेसबुक भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के एक सीमा के में पाबंदी करती है, किंतु इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज दुनिया में तमाम धार्मिक और लोकतांत्रिक सरकारें कर रही है। फेसबुक दुनिया के तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए खतरा है और इसलिए यहाँ पर दुनिया में सारे लोग इसमें इस तरह से वहाँ पर बन गए हैं कि कोई अगर इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है तो लोगों में परेशानी हो जाती है और लोग वहाँ पर आतंक, वहाँ पर तनाव में आ जाते हैं। और इस तरह से इसे प्रतिबंधित करना हिंदुस्तान में कई बार प्रयास किया लेकिन वह हो नहीं सका। और इसके लिए कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्य होती है और जो आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुसार 2024 में जो इस फेसबुक को जन्म दिया गया 2004 में जो फेसबुक को जन्म दिया गया, जो दुनिया के तमाम लोग जुकरबर्ग के शुक्रगुजार है, जिसने अमेरिका क्या है ये जुकरबर्ग, और इसने अपने दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए यह फेसबुक बनाया था, लेकिन आज उसका असर सारी दुनिया पर दिखाई देता है। फेसबुक बाल वृद्ध सबकी मित्र है, सबके अभिभावक भी है, सबकी हमराह, हमजुल्फ, हमदर्द, हमजोली यानी सब कुछ है। फेसबुक किसी के लिए गीता है तो किसी के लिए कुरान, किसी के लिए बाइबल है तो किसी के लिए कुछ और। इतना रुतबा और व्यापक शायद किसी दूसरे माध्यम के पास नहीं, रुतबा और माध्यम दूसरे माध्यम में नहीं है। यह फेसबुक कैसा है, जैसे किसी बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दिया तो वह गर्दन भी काट सकता है और उस तरह से वह हजामत करने की जगह गर्दन भी काट सकता है। उस तरह से ये फेसबुक अच्छा भी है और वहाँ पर विकृति भी इसमें है, मनोरंजन भी है। और इस तरह से किस तरह से हम इस पर इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर है। फेसबुक राजनीति हस्तक्षेप भी करती है और इस तरह से
लोगों का एक अविभाज्य अंग बन गया है। फेसबुक से आप मनोरंजन, ज्ञानार्जन, व्यवसाय, महिमा मंडन, मन मर्दन और मान मर्दन जो चाहे सो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप फेसबुक का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुनिया में जैसे विभिन्न प्रकार के नशे से मुक्ति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लिए अभियान चलाए जाते हैं, उसी तरह फेसबुक की मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं। कुछ लोग 31 मई को फेसबुक जो छोड़ो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कुल मिलाकर फेसबुक आज मनुष्य जीवन की प्राणवायु बन गई है। और इसलिए वहाँ पर रचनाकार कहता है कि लोगों को आप दूसरा फेसबुक के बंद होने पर दूसरा पर्याय ढूंढना चाहिए, नहीं तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा, जीवन वो जी नहीं सकेंगे। और इसलिए लोगों को अपने ईश्वर से, अपने हैकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी इस पाकीजा उपक्रम से छेड़छाड़ न करे और ईश्वर इसे लंबी उम्र दे। और इस तरह से फेसबुक को लेकर वहाँ पर राकेश आंचल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। नमस्कार।